हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का भाग 8 यानी पार्ट 8 लेकर के। इससे पहले मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम पर 7 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे देखें और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव, अपने फैमिली तक भी जरूर उसे शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं हमारे पार्ट 8 यानी भाग 8 पर। यहाँ पर आज हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में घातों पर आधारित, घात मतलब पावर, यानी कि पावर पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 8 टू द पावर 13 यानी 8 का जो पावर है यानी घात जो है वो 13 है। यदि उसे 7 से यानी 7 से अगर डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है ना दोस्तों। यानी 8 टू द पावर 3 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा। तो आपको यहाँ पर एक रूल आपको बताता हूं जो सिंपल ट्रिक है, आप आसानी से इसको चुटकियों में थोड़ी देर में ही इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक बताता हूं। आपको बस एक चीज नोटिस करना है कि जो नंबर है जिसका पावर है और जिससे डिवाइड करना है, जैसे कि यहां पर नंबर पावर जिसका है वो है 8 और जिससे डिवाइड करना है वो है 7। तो अगर जिसका पावर डिवाइड करने वाले से एक ज्यादा हो यानी +1 हो, देखना ना 7 से 1 8 बड़ा है। क्या बोला मैंने? 7 से 1 8 बड़ा है। तो अगर एक बड़ा है, एक ही होना चाहिए, 2 3 5 10 15 नहीं, सिर्फ एक अगर बड़ा है तो पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे यहाँ 13 है, 13 है, घात और कुछ भी हो सकता है, पावर 100 200 500 5 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको बस इतना ही देखना है कि अगर जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड करना है वो बस एक बड़ा है यानी नंबर 1 प्लस है, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। उसका यानी शेषफल जो है, उसका रिमाइंडर जो है क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है ना दोस्तों। आप किसी भी नंबर को अगर 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आप देख लीजिए 1 ही रिमाइंडर बचेगा। या अगर कोई दूसरा नंबर ले लीजिए 23 24 को 23 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही बचेगा। तो इस केस में चाहे पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उससे डिवाइजर बस एक बड़ा है, यानी कि जिसको हम भाग करें वो अगर एक बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो सिर्फ 1 बचेगा। यानी यहां पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहां भी सेम है, 27 का पावर 100 है और यदि उसे 26 यानी कि 26 से अगर डिवाइड किया जाए, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां पर 26 और 27, तो 26 से बस एक बड़ा है। क्या है? 26 से बस एक बड़ा है यानी 27। तो यहां भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। पावर कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं। पावर यहां 100 है, 200 5 करोड़ क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको बस इतना ही देखना है कि बस 1 तो बड़ा नहीं है, बस वो उतना देख के ही आपको आंसर समझ जाना है। अगर बस एक बड़ा है तो शेषफल क्या आएगा यानी रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। यानी यहां ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए कि ये अगर एक छोटा हो तो मतलब कि 27 से ये 28 जो है एक बड़ा हो जाए। ठीक है ना। यानी कि जो जिससे डिवाइड करना है वो एक बड़ा हो और जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर वो अगर छोटा हो, तो फिर क्या रूल होगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर आप देखिए, यहां पर बोल रहा है 27 का पावर 100 है। मैंने सेम वही क्वेश्चन लिखा है, बस आपका जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको चेंज कर दिया, एक बढ़ा दिया मैंने। तो यहां पर देखिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, यहां पर एक ये बढ़ गया है। ठीक है, यहां पर एक ये बढ़ गया है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है वो क्या होगा? तो चलिए इसका कुछ नियम है वो जान लेते हैं। नियम कुछ इस प्रकार से है, कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर a का पावर n है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 27 का पावर 100 है, तो कुछ भी उससे रहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर a का पावर n है को
a+1 यानी जो a का वैल्यू है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है दोस्तों 27 है a का वैल्यू। तो 27 + 1 यानी कि a+1 वही बोला है ना, तो 27 + 1 यानी कि 28। देख रहे हैं यहाँ पर 28 है। अगर इस तरह का केस रहे, है ना, इस तरह का केस रहे तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो अगर पावर सम है, क्या है, पावर अगर सम हो तो हमेशा शेषफल यानी कि आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर पावर विषम यानी कि ऑड हो तो आपका जो शेषफल होगा वो जो a जो वैल्यू है वो खुद हो जाएगा, ठीक है। पावर आपको देखना है कि पावर उसका इवन नंबर में है या ऑड नंबर में। अगर इवन नंबर में है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर ऑड नंबर में है यानी विषम में है तो जो आपका जो आंसर आएगा रिमाइंडर जो होगा वो a खुद होगा, यानी कि वो जो नंबर है जिसका पावर हम किए हैं वो खुद होगा। जैसे कि यहां पर समझिए इस क्वेश्चन में, यहां पर देखिए सबसे पहला कि ये एक बड़ा है तो आपका ये कंसेप्ट आ गया। अब आपको देखना है कि इसका पावर क्या है, तो पावर देखिए इसका 100 है, तो 100 क्या होता है दोस्तों, 100 इवन नंबर होता है ना, 100 क्या होता है, इवन नंबर आपका होता है। अब अगर 100 इवन नंबर है तो मैंने क्या बताया नियम कि अगर पावर इवन है तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर पावर ऑड है तो क्या आता है इसका आंसर। अगर मान लीजिए पावर 100 की जगह 101 होता तो ऑड होता यानी विषम संख्या होती, तो फिर आपका आंसर क्या होता है, तो आपका आंसर फिर 27 हो जाता, यानी a जो खुद है, यहां पर a कौन है 27, तो यहां पर फिर ऑड होने से आंसर 27 हो जाता। लेकिन हमसे यहां पर पावर यहां पर क्या है 100 क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो यहां पर आंसर जो है रिमाइंडर जो है आपका वो 1 आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। लेकिन अगर यही पावर अगर 101 रहता, 103 रहता या कोई भी ऑड नंबर रहता तो हमारा शेषफल यानी हमारा रिमाइंडर क्या होता, वो 27 यानी a खुद होता, ठीक है ना दोस्तों, तब 27 हो जाता, ठीक है ना। यहां पर लेकिन 27 नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पावर इवन यानी सम संख्या है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 95 का पावर 10 है, यदि 96 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। यहां भी सेम है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है 1 ज्यादा है, क्या दोस्तों 1 ज्यादा है, और पावर आप देख लीजिए पावर क्या है, तो पावर इवन है, तो यहां भी आंसर क्या होना चाहिए आपको समझ लीजिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जो है आपका पावर पर थोड़ा पावर पर नहीं नंबर पर जरा गौर कीजिए। यहाँ पर जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो 5 है, और जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो 3 का पावर 21 है यानी 3 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन 1 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस प्लस या 1 प्लस माइनस नहीं है। इससे पहले के चारों क्वेश्चन में देखिए चाहे तो 1 प्लस था या 1 माइनस था, यानी डिफरेंस जो है यानी अंतर जो सिर्फ 1 का था, इसलिए वो नियम लागू था। लेकिन यहाँ पर वो नियम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या है 2 है, या मान लो 2 से ज्यादा होता, मान लो कि यहाँ पर 5 की जगह 13 होता, 14 होता, कुछ भी हो सकता है, यानी डिफरेंस कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 1 ना हो, ठीक है, डिफरेंस कुछ और हो, तो इस केस में लेकिन वो नियम नहीं चलेगा, यहाँ पर नया नियम वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ नया नियम जो है ट्रिक्स वो क्या होगा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। नए ट्रिक्स के आधार पर आपको देखना होगा कि इसकी पावर जब डिफरेंस ज्यादा हो तो आपको बस पावर को नोट करना है। यहाँ पर पावर कितना है 21 है, जो कि एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है। तो नियम कुछ इस प्रकार है, ट्रिक ये लिख के रखिएगा आप कि अगर पावर जो है इवन हो, क्या हो इवन हो यानी कि सम संख्या हो, ठीक है। अगर पावर इवन है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पावर को छोटा कर देते हैं, जिससे हमको सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्या करेंगे, अगर पावर इवन है तो हम क्या करेंगे 2 या 4 जो है पावर लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे 2 और 4 पावर लेंगे। और अगर पावर ऑड है यानी कि अगर विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है, तो पावर 1 और 3 लेंगे। इसको छोटा करने के लिए हमने लिया, क्योंकि पावर यहाँ पे 21 है, बहुत बड़ा है, इतना कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे एग्जाम में, इसलिए हमने पावर को छोटा कर दिया। तो रूल क्या है कि अगर पावर यानी कि अगर आपका पावर सम है यानी इवन है तो आपको पावर 2 या 4 लेना है। अब वो 2 4 कब कैसे इस्तेमाल होगा वो हम बताएंगे।
और अगर पावर ऑड है, विषम है, तो 1 और 3 लेना है। वो भी बताएंगे कब और कौन सा कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप जरा देखिए इस क्वेश्चन में कि आपका पावर कितना है, 21 है। आपका पावर कितना है, 21 है, जो कि क्या है, ऑड है। ठीक है, तो पावर हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 या 3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में। आपका पावर है 3, सॉरी पावर नहीं, आपका जो संख्या है वो डिजिट है, वो नंबर है वो 3 का पावर अगर 1 ले और उसको अगर 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 3 का पावर 1 यानी 3 ही होगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना। अब आते हैं दूसरा, तो 1 से हमने देख लिया। अब 3 का पावर कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि बोला था ना अगर 1 नहीं होगा तो 3 से लेंगे, तो 1 से तो वो हुआ नहीं, इसलिए हमने फिर 3 लिया। उसको डिवाइड करेंगे 5 से। 3 का पावर अगर 3 करें तो 27 आता है, और उसको अगर 5 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। देख लीजिए 27 है, 5 से अगर डिवाइड कर दें तो 5 बार में 25 आता है, काट के रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 आया, तो रिमाइंडर आपका क्या मालूम चल गया कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान है ना दोस्तों। हमको याद रखना है कि बस हमको पावर को गौर करना है। अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा है तो बस पावर पर गौर कीजिए। अगर पावर ऑड है कि इवन है, अगर ऑड है तो पावर 1 और 3 लेना है आपको छोटा करने के लिए, और अगर ऑड है, सॉरी इवन है, तो आपको 2 और 4 लेना है उसको छोटा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये विषम को आपको याद रखना है कि सम कौन है, यानी कि इवन कौन सा है, विषम संख्या यानी ऑड कौन सा है, और उसके बाद आपको रूल जो है लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि 7 टू द पावर 79, 79 का पावर 79 है यहाँ पर, प्लस 79 को यदि 80 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो 1 2 का बात ही नहीं आ रहा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पावर को जोड़े तो बहुत डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका 79 का पावर कितना है, 79 है, प्लस फिर 79 है, और यदि इसको 80 से विभाजित किया जाए यानी डिवाइड किया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इस केस में हमको करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। जो हम लोग नियम अभी पढ़े थे, 79 का पावर 79 है, तो 79 क्या है आपका, वो ऑड है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ऑड है तो हम क्या लेंगे, 1 और 3 लेंगे पावर, है ना। तो अब देखते हैं, ऑड है यानी कि ये विषम संख्या है। अब पहले 79 का पावर 1 लेंगे, प्लस 79 है वो, ठीक है, और जो भी आएगा उसको 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। अब 79 का पावर 1 करेंगे तो 79 प्लस 79, ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 80, है ना। अब 79 को आप जोड़ दीजिए तो 158 हो गया, डिवाइडेड बाय 80। और अगर आप 80 से 158 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर जो है कितना बच जाएगा, 78 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 78 बच जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट होगा। इसे आप और इजी बना सकते हैं, मतलब कि आपको अगर 79 प्लस 79 जोड़ने में भी अगर तकलीफ हो रहा हो, आपको लग रहा हो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो उसको भी शॉर्ट ट्रिक में कर लीजिए। क्या करना है आपको कि 79 का पावर 1 था, 79 प्लस 79, ठीक है, डिवाइडेड करना है 80 से। तो आप कीजिए यहाँ से बस 1 इसको दे दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 78। 80 से ये 80 कट जाएगा और बचेगा क्या, 78 बच जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे आप उस तरह से कर दीजिए। तो है ना आसान दोस्तों। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ट्रिक्स के सहारे हम आसानी से किसी भी नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, रिमाइंडर कितना बचेगा, आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 का पावर 81 प्लस 2 को अगर 78 से डिवाइड किया जाए तो फिर आपका शेषफल क्या बचेगा, है ना दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा। चलिए देख लेते हैं। तो 79 जो का पावर जो 81 है वो क्या है, ऑड है,
और अगर ऑड है तो हमने छोटा पावर क्या लेना है, 1 और 3 लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 79 का पावर हम 1 लेंगे, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे और फिर 78 से डिवाइड, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका है, आप देख सकते हैं। तो 79 का पावर 1 79 ही होगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 78। 79 प्लस 2 को अगर जोड़ दें तो 81 आता है दोस्तों। उसको अगर 78 से डिवाइड कर दें तो 71 8 जा 78 और 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। आप देखिए 81 सेकंड 78 माइनस कर दे तो 3 ही बचना है, यानी रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना दोस्तों, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का पावर यहाँ 58 है, ठीक है ना दोस्तों, यानी 58 क्या हो गया, आपका इवन नंबर हो गया। तो यहाँ इवन है यानी पावर आपका 58 है, तो हमने क्या बोला था, छोटा पावर लेने के लिए 2 और 4 लेंगे, है ना, 2 और 4 लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है 21, तो 21 का पावर हम पहले लेंगे 2 -1 डिवाइडेड बाय 20। 21 का पावर 2 लेने से 441 आता है, -1 डिवाइडेड बाई 20। 441 में से अगर -1 कर दें तो आपको 440 डिवाइडेड बाई 20। अब इससे ये कट जाएगा यानी 22, अब इससे कट गया और रिमाइंडर क्या बचा, 0। आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम पहले भी यहाँ पर सबसे छोटी जो पावर थी 2 लिए, 2 से ही हमारा काम हो गया। अगर 2 से काम नहीं होता, अगर मान लीजिए 20 से वो छोटा हो जाता तो फिर हमको पावर 4 लेना पड़ता, ठीक है ना दोस्तों। तो है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 का पावर 58 माइनस 7 को यदि 25 से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आप कीजिए सॉल्व और मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। आप मेरा वीडियो पता नहीं पूरा देखते भी हैं कि नहीं, पूरा वीडियो देखिए तब जाकर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, संख्या पद्धति, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको सारा कंसेप्ट सारे ट्रिक्स समझ में आएंगे और तभी जाके आप एग्जाम्स में आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। इसीलिए जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पूरा वीडियो देखें, तब जाकर के आपको सारे ट्रिक्स, आपको सारे रूल्स जो है समझ में आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और वीडियो पूरा देखिए और सवाल को बना करके इसका आंसर जरूर कमेंट में मुझे बताएं, मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें देखिए 51 का पावर 57 है, -4 को यदि 5 से यानी 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल जो है क्या बचेगा। तो ये भी देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पावर क्या है आपका 57, तो यानी कि ऑड हो गया, और ऑड है तो आप जानते हैं क्या लेंगे, 1 और 3 लेंगे। तो 51 का पावर 1, उसमें से माइनस कर दीजिए 4 और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और देख लीजिए इसका आंसर कितना आना चाहिए। 51 का पावर कितना होगा, 1 करने से 51 ही होगा, -4 डिवाइडेड बाई 5 और 51 में से 4 चला गया तो आपका आ गया 47, डिवाइड कर दीजिए 5 से, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जब आप 47 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 9 जब 45 होता है, रिमाइंडर 2 बचा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। 5 टू द पावर 21 प्लस 5 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं किस संख्या से इसे हम टोटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन में 8 लिख दिया है मैंने, वो 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 टू द पावर 21 प्लस 5 बाय व्हाट नंबर विल इट बी कंप्लीटली डिवाइडेड। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 5 का पावर 21 यानी यह क्या है, ऑड है, और ऑड का मैंने क्या बताया था स्मॉल करने के लिए 1 और 3। तो 5 का पावर 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय पता नहीं क्वेश्चन मार्क, वही तो निकालना है। 5 का पावर 1 यानी 5 प्लस 5, तो आपका कितना आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क यानी 10। अब 10 को आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, चारों में से किसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से
तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। 10 से आप पूरी तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना आसान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 to the power 31 प्लस 5 to the power 32 प्लस 5 to the power 33 प्लस 5 to the power 34। यहाँ पर 5 का पावर जो घात जो है 31, 32, 33, 34 चारों है, और ये किस संख्या से जो है, किस नंबर से टोटली आप इसको कंप्लीटली डिवाइड जो है कर सकते हैं, वही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर सब में 5 है, तो 5 to the power आप 31 कॉमन ले लो, है ना। 5 to the power 31 कॉमन ले लो, तो आपका क्या क्या बचेगा। 5 to the power 31 से पहला 5 to the power 31 को अगर डिवाइड करें तो 1 आएगा, प्लस 5 to the power 31 से अगर 5 to the power 32 को डिवाइड करें तो फिर यहाँ पर क्या है, 5 to the power 1 बचेगा सिर्फ, 31 प्लस 1 32, फिर आएगा 5 to the power 2, और फिर क्या आएगा 5 to the power 3, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 34 पावर है, 31 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 33 में से 31 चला जाएगा 2 बचेगा, और 32 से 31 चल जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर 51 का पावर 51 का पावर 31 से अगर 5 का पावर 31 को अगर डिवाइड कर दें तो आपका 1 बचेगा, जैसे कि मैंने पहले लिखा है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 to the power 31, अब यहाँ 1 प्लस 5 का पावर 1 5 होगा, 5 का पावर 2 25 होगा, और 5 का पावर 3 125 होगा दोस्तों, होगा ना। अब चलिए इस सबको जोड़ लीजिए। 5 का पावर 31 जो है वो आपका क्या है दोस्तों, ये आपका 31 वो ऑड नंबर है ना दोस्तों, वो क्या है, ऑड नंबर है। तो चलिए ऑड नंबर है तो हम लोग क्या लेंगे, पहला पावर आपको बोला जाता है 1 या 3, छोटा करने के लिए 1 और 3 लेंगे। तो 5 का पावर 1, और यहाँ आपको जो है सब जोड़ करके 150 156 आया, ठीक है ना दोस्तों। 5 to the power 1 और अंदर में ब्रैकेट में आया 125 प्लस 25 150, 150 और 5 155 और 1 156 आया, ठीक है ना दोस्तों, लिख लिया आपने। अब देखिए 5 to the power 1 तो 5 ही होगा, इंटू 156। अब इसे आप गुना कर दीजिए। अब इसे अगर गुना करेंगे तो आप देख लो क्या आता है, तो 5 6 30 0 3 8 2 780। अब 780 यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, यहाँ पर 780 को किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा हर नंबर से डिवाइड करके कि किस में से डिवाइड किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, 156 किस टेबल में आता है वो देखो, लास्ट वाला सिर्फ 156 किस टेबल में आता है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो 156 के टेबल में आ रहा है, देखिए आप अगर आप टेबल पढ़े होंगे तो 18 का टेबल में आता है क्या, आएगा नहीं आएगा। 17 का टेबल में, 12 का टेबल में आता है क्या, तो 12 का टेबल में आता है, 12 का टेबल में आता है दोस्तों, ठीक है। और किसी भी टेबल में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 12 का टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 156 को आप जो है 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 बार में आपका 13 बार में वो कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो है ना आसान। तो इस तरीके से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आते हैं हम, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। कि आपको सिंपली ये बोला गया कि 100 से 400 के बीच में कितने जो है टोटल नंबर्स जो हैं वो हैं जो 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 7 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल आपको एक ट्रिक आजमाना है। 5 और 7 जिस दोनों से ये डिवाइड करने के लिए बोला गया है कि 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, यानी लसअप कितना आएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, 35 से इस 100 को भी और इस 400 को भी डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप 100 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जो है वो जाएगा, क्योंकि 100 को अगर डिवाइड करते हैं 35 से तो 35 2 जा 70 एंड 35 3 जा 105 होता है। तो 105 तो 100 से ज़्यादा हो गया, यानी कि वो कितने तक कट सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है कट सकता है। तो हम 2 लिख लेंगे उसके लिए। और
400 को अगर 35 से डिवाइड करें तो कितना बार जा सकता है वो? 11 बार में आ जाता है आपका 385 आता है दोस्तों, 385। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 420 आ जाता है। तो यानी वो तो ज्यादा हो गया, वो नहीं हो सकता। यानी कि अगर 100 को 35 से डिवाइड तो 2 बार में मैक्सिमम जाएगा, और 400 को अगर 35 से डिवाइड करें, विभाजित करें, तो 11 जो है मैक्सिमम जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए, 11 और 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया दोस्तों? 9 आपका आ गया दोस्तों। यानी कि 9 ऐसे नंबर्स हैं 100 और 400 के बीच में, जो कि किससे डिवाइड हो सकते हैं? 5 और 7 दोनों से डिवाइड भाग हो सकते हैं। यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो है ना आसान, कि कितने आसानी से भी आप इस तरह के चीजों को, कि किसके बीच में कितने नंबर्स हैं जो इससे डिवाइड हो सकते हैं, आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर सही लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और अपने परिजनों तक भी जरूर पहुंचाइए। और आप मेहनत करेंगे तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, इसीलिए मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चीजों को अच्छी तरह से समझें। और अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो उसके बारे में भी मुझे बताएं, और ताकि मैं उसे सुधार सकूं। इसी के साथ अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद।